हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में CSIR नेट PYQs क्लासिकल मैकेनिक सीरीज़ का पार्ट 3 देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सिस्टम का हैमिल्टोनियन डिस्क्राइब किया गया है बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम p, जहाँ पे अल्फा बीटा एंड ओमेगा कॉन्स्टेंट्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन हमें यहाँ पे बताना है। ये हमें सिस्टम का हैमिल्टोनियन गिवन है और इससे हमें लैग्रेंजियन बताना है क्या होगा। सो जब भी हम h से l में जाते हैं तो स्टेप 1 होता है अप्लाई लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि x डॉट p माइनस h होगी। h की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए तो माइनस, ये टर्म तीनों माइनस की हो जाएंगी और ये हमारा प्रॉपर लैग्रेंजियन बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी होती है, तो x डॉट इक्वल्स टू डेल h अपॉन डेल p आ जाएगा। तो आप h को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, हमें मिलेगा एक तो इस टर्म का होगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक दूसरा इस टर्म का होगा 2p अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 बीटा एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x डॉट हमें मिल जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन 1 प्लस 2 बीटा एक्स। अब इसको आप सॉल्व कीजिए बिकॉज हमें p की वैल्यू यहाँ पे चाहिए है। हम p की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि लैग्रेंजियन x डॉट और टाइम t का फंक्शन होता है, तो हमें p को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। सो जो अब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, हमें p की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 1 प्लस 2 बीटा एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब इस p की वैल्यू को आप इस लैग्रेंजियन में सब्सटीट्यूट कीजिए। उससे पहले आप यहाँ से p को कॉमन ले लीजिए, इजी होगा। x डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हमें बचेगा माइनस ये टर्म एज इट इज़ और ये टर्म भी एज इट इज़। अब आप p की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए और यहाँ पर। सो यहाँ जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म मिलके स्क्वायर बना देगी। सो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 बीटा एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कीजिए, यानी इस टर्म का स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यही सेम टर्म एक डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें ये अब इक्वेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पे न्यूमिनेटर में ये टर्म सेम है बट ये कंप्लीट है, यानी ये पूरी 1 है और ये हाफ टर्म है। सो 1 माइनस हाफ करेंगे तो हमें 1/2 टर्म मिलेगी, 1 प्लस 2 बीटा एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, जो कि ये प्रॉपर लैग्रेंजियन अब बन जाएगा। सो ये ऑप्शन नंबर ए से आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वन डायमेंशनल सिस्टम का हैमिल्टोनियन ये हमें गिवन है, जहाँ पर m एंड k पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग आइलर लैग्रेंज इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम बतानी है। ये वन डायमेंशनल सिस्टम का हमें हैमिल्टोनियन गिवन है और हमें आइलर लैग्रेंज इक्वेशन बतानी है जो कि लैग्रेंजियन के रिस्पेक्ट में होती है। सो पहले हमें हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन में जाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग स्टेप 1 लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक्स डॉट पी माइनस एच होता है। अब एच की इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये टर्म माइनस में हो जाएगी, ये भी माइनस में हो जाएगी और हमें एल मिलेगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ऑफ मोशन है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी होती है। एक्स डॉट इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी, एच को पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टर्म का होगा डेरिवेटिव, सो हमें मिलेगा एक्स पी बाई एम। यहाँ से हम p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और स्टेप 1 यानी इस गिवन लैग्रेंजियन में हम रखेंगे। सो p हमें मिलेगा एम एक्स डॉट बाई एक्स। जब आप इस p की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे जो लैग्रेंजियन होगा ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से x से एक x कैंसिल हो रहा है, एक m से m कैंसिल आउट हो रहा है, तो प्रॉपर लैग्रेंजियन जो बनेगा वो हो जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन x माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1/2 की x। अब ये टर्म कंप्लीट है 1 माइनस ये टर्म 1/2 है, सो हमें इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हमें कितना मिलेगा 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1/2 की x। ये अब हमारे पास एग्जैक्ट लैग्रेंजियन आ चुका है। इस पर हम आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, जो कि डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0 होती है। तो एल बाई एक्स डॉट हमें करना है इस टर्म का होगा। जब आप इस टर्म का डेल एल बाई डेल एक्स डॉट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा एम एक्स डॉट अपॉन एक्स प्लस, अब हमें डेल एल बाई डेल एक्स निकालना है तो एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी, इन दोनों का होगा डेरिवेटिव। सो जब इसका करेंगे तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। सो इस टर्म में माइनस एक साइन आगे आ जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास बनेगी माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, बट एक माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में है तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। और जब इसका करेंगे तो ये बनेगा माइनस k/2, ऑलरेडी एक माइनस यहाँ है तो ये टर्म भी प्लस में हो जाएगी, k/2 इक्वल्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, यहाँ पर x और x डॉट दोनों ही टाइम के फंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे डिवीजन रूल u/v रूल यूज़ करना पड़ेगा। x एज इट इज़ x डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और फिर न्यूमिनेटर में हम करेंगे x एज इट इज़ और m एज इट इज़, x डॉट का x डबल डॉट होगा माइनस, अब
एम एक्स डॉट एज इट इज़ रहेगा, फिर आप एक्स का करेंगे तो एक्स डॉट आएगा, सो दोनों मिलके एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ रह जाएंगी। अब आप एक्स स्क्वायर को इसके मल्टीप्लाई में कर दीजिए, सो यहाँ से तो एक एक्स कैंसिल होगा तो ये टर्म बनेगी, और माइनस इसके डिवाइड में आ जाएगी, प्लस दिस टर्म एंड दिस टर्म। अब ये दोनों टर्म्स थोड़ी सिमिलर हैं, बट ये कंप्लीट 1 है और ये 1/2 है, बट ये -1 और ये +1/2, सो -1 + 1/2 होता है -1/2, तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से हमें मिलेगा -mx² प्लस k/2 = 0। अब आप इस इक्वेशन का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2x², तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2mx डबल डॉट माइनस mx² प्लस kx² = 0। अब ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और हमें ये अब इक्वेशन मिल जाएगी। सो ये प्रॉपर इक्वेशन ऑफ मोशन होगी इस गिवन हैमिल्टोनियन की, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रही है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस गिवन लैग्रेंजियन में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी टर्म हम ऐड करें जिससे कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो। इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज ना हो। इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टी को, विच इज़ टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम। हम गिवन लैग्रेंजियन में टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो कि क्यू एंड टी यानी कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होता है उसको ऐड करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो जो ओल्ड लैग्रेंजियन था एंड टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड करने के बाद जो लैग्रेंजियन बना दैट इज़ एल डैश, उन दोनों लैग्रेंजियन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो इनवेरिएंट होती हैं, यानी दोनों के लिए सेम ही आती हैं, और इसे हम कहते हैं गोस ट्रांसफॉर्मेशन। चारों ऑप्शंस के लिए हमें टोटल टाइम डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम इस लैग्रेंजियन में ऐड करें जिससे आइलर लैग्रेंज इक्वेशन सेम रहे। ऑप्शन ए है x डबल डॉट माइनस y डबल डॉट। यहाँ पे इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ये कंटेन कर रहा है, एल जो है वो ओनली क्यू डॉट एंड क्यू का फंक्शन होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन है एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, इसका आप टोटल डेरिवेटिव कीजिए, टोटल टाइम डेरिवेटिव df/dt इक्वल्स टू आएगा f का x के रिस्पेक्ट में, देन x का t के रिस्पेक्ट में होगा तो del f/del x और x डॉट हो जाएगा, माइनस में y का करेंगे हम तो del f/del y होगा और y डॉट आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं df/dt ऑफ एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, क्योंकि जब आप इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये इसी के इक्वल बनेगा। देखिए जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y डॉट एज इट इज़ एक्स का एक्स डॉट प्लस x एज इट इज़ y का y डबल डॉट हो जाएगा, माइनस फिर आप इस पर अप्लाई कीजिए df/dt, तो x डॉट एज इट इज़ y का करेंगे तो y डॉट आएगा प्लस y एज इट इज़ और x का x डबल डॉट आ जाएगा। एक तो ये टर्म और ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में, हमारे पास बचेगा एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी के इक्वल ही आ गया, मीन्स इसी टर्म का हमने जब टोटल टाइम डेरिवेटिव किया तो वो इसी के इक्वल आ गया। इट मीन्स हम ऑप्शन सी को अगर इस लैग्रेंजियन में ऐड करते हैं तो इसकी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगी। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है बिकॉज इसमें ये एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म आ चुकी हैं, जबकि लैग्रेंजियन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ओनली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट मास m है is constrained to move on the inner surface of a paraboloid of revolution x² + y² = az। हमें ये इक्वेशन डिफाइन की गई है जहाँ पर a > 0 है और कांस्टेंट है। When it spirals down the surface under the influence of gravity along negative z direction, the angular speed about the z axis is proportional to, हमें angular speed यानी dθ/dt की वैल्यू बतानी है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स स्क्वायर फॉर्म में और एक वेरिएबल लीनियर पावर में ऑब्जर्व हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा और जेड इक्वल्स टू जेड ही होता है। तो जब हम x² + y² यानी ये चीज़ करेंगे तो हमें मिलेगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, तो हम इसमें से r² कॉमन लेंगे तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और हमें ये इक्वेशन कुछ इस टाइप में मिल जाएगी, r² = az। अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है जिसके साथ
पार्टिकल मूव कर रहा है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास लैग्रेंजियन होता है 1/2 m इंटू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड, जो कि पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगी। अब देख सकते हैं जो लैग्रेंजियन है वो आर डॉट और आर पे डिपेंड कर रहा है, जेड डॉट और जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, बट ओनली थीटा डॉट पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स थीटा डॉट यहाँ पे जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो थीटा है हियर ओनली थीटा कम्स, सो थीटा यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम यानी पी थीटा जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। पी थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल एल बाई डेल थीटा डॉट से, जो कि इस लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव होगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव होगा जो कि आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल्स टू ये कांस्टेंट यहाँ पे एज इट इज़। अब आर की हम वैल्यू लिखेंगे, उससे पहले थीटा डॉट हम निकाल लेते हैं, या क्योंकि यहाँ पे थीटा डॉट ही डी थीटा बाई डी टी है एंगुलर स्पीड, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन एम आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर की हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे ए जेड, तो थीटा डॉट जो है वो प्रपोर्शनल है 1/z के, और इसे लिखें तो थीटा प्रपोर्शनल होगा z⁻⁻1 के, विच इज़ ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fulcrum of a simple pendulum consisting of a particle of mass m attached to the support by a massless string of length l oscillates vertically as z of t equals to a sin omega t, जहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, and pendulum moves in a vertical plane and theta of t denotes its angular position with respect to the z axis. If L d2 theta by dt square plus sin theta into g minus f of t equals to 0 describes the equation of motion of the mass, then f of t हमें बताना है क्या होगा। So let's see the solution। हमें ये इक्वेशन गिवन है z of t equals to a sin omega t, और ये हमें वो सिस्टम गिवन है जहाँ पे ये पेंडुलम है, ये मास m और लेंथ l, ये एंगल थीटा बना रहा है विद वर्टिकल। सो हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये जहाँ पे ये पाइवेट पॉइंट है, सो ये ओरिजिन होगा जो कि ये z ऑफ t पर ऑलरेडी रखा हुआ है। सो इस बॉब की जो पोजीशन होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो होगी वो x होगी, एंड थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो x आ जाएगा l साइन थीटा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस l कोस थीटा होगा, जो कि z डाउनवर्ड्स नेगेटिव है और अपवर्ड्स z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये माइनस l कोस थीटा होगा। बट z ऑफ t पर ये पाइवेट पॉइंट ऑलरेडी रखा हुआ है, सो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दैट इज़ z, वो z ऑफ t माइनस l कोस थीटा के इक्वल आएगा। तो हमारे पास x बन जाएगा l साइन थीटा एंड z बन जाएगा z ऑफ t माइनस l कोस थीटा, तो हम x डॉट z डॉट निकाल लेंगे यहाँ पे। सो x डॉट बनेगा l कोस थीटा थीटा डॉट, z डॉट बनेगा z डॉट, और l कोस थीटा का करेंगे तो माइनस l साइन थीटा थीटा डॉट, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी टर्म होती है 1/2 m इंटू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, तो आप एक्स डॉट और जेड डॉट इन दोनों का स्क्वायर करके आप यहाँ पे ऐड करें, एक्स डॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स में से आप l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन लीजिए और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी 1/2 m इंटू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर प्लस 2l जेड डॉट थीटा डॉट साइन थीटा के। अब पोटेंशियल एनर्जी टर्म होती है v इक्वल्स टू एम जी जेड, जो कि डाउनवर्ड्स यहाँ ग्रेविटी लग रही है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जेड, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी जेड के इक्वल, जहाँ पे जेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जेड ऑफ टी माइनस एल कोस थीटा होता है, तो एम जी हो जाएगा इंटू जेड माइनस एल कोस थीटा, एम जी जेड माइनस एम जी एल कोस थीटा बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन होता है टी माइनस वी, तो आप टी और वी दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। अब हमें बतानी है कि यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या होगा, और जो कि ये ऑलरेडी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही दी हुई है, तो हमें भी इस लैग्रेंजियन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि एफ ऑफ टी किसके इक्वल है। सो हम यहाँ पे आइलर लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0 होती है। तो डेल बाई डेल थीटा डॉट हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में एक तो इस टर्म का डेरिवेटिव होगा और एक इस टर्म का, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एम एल जेड डॉट साइन थीटा के, और जब हम डेल एल बाई डेल थीटा करेंगे तो होगा इस टर्म का और एक इस टर्म का। सो डेल एल बाई डेल थीटा आएगा एम एल, इसका करेंगे जेड डॉट एज इट इज़, और थीटा डॉट साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, माइनस इसका करेंगे हम
इसका होगा माइनस एम जी एल साइन थीटा, तो ये माइनस एम जी एल साइन थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसका करेंगे हम डी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी जब करेंगे डेल एल बाई डेल थीटा डॉट का, तो वो बन जाएगा यहाँ पे थीटा डॉट का होगा, तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस, अब यहाँ पे जेड और साइन थीटा, ये जेड डॉट और साइन थीटा ये दोनों ही टाइम के फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। सो एम एल जेड डॉट एज इट इज़ साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा थीटा डॉट आएगा, प्लस एम एल साइन थीटा एज इट इज़ रखेंगे, जेड का जेड डबल डॉट आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में यहाँ प्लेस करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमें बन जाएगी, और ये यहाँ पर प्लस माइनस साइंस हैं और एक सेम टर्म्स है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये दो टर्म्स यहाँ पे बचेंगी, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट तो एज इट इज़ बचेगा, और इन दोनों इक्वेशंस में से आप इन दोनों टर्म्स में से आप एम एल साइन थीटा को कॉमन ले तो अंदर जी माइनस जेड डबल डॉट बचेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को आप एम एल से डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा एल डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, थीटा डबल डॉट को हम ये लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से साइन थीटा जी माइनस जेड डबल डॉट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन की गई थी उसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू जेड डबल डॉट। तो एफ ऑफ टी जेड डबल डॉट के इक्वल है और जेड हमें गिवन है, तो आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा ए ओमेगा कोश ओमेगा टी। जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें जेड डबल डॉट मिलेगा जो कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के इक्वल आएगा। सो जो एफ ऑफ टी है वो हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के इक्वल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये एक वायर है जो इस मासलेस स्प्रिंग से और ये एक ब्लॉक जिसका मास m है उससे कनेक्टेड है ओवर दिस डिस्क जिसकी रेडियस a है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट द स्प्रिंग रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एंड व्हेन दिस पुली रोटेट्स देयर इज नो स्लीपेज बिटवीन द वायर एंड द स्प्रिंग। इट मीन्स जब ये पुली रोटेट करती है तो ये स्प्रिंग कभी भी इस पुली के ऊपर नहीं आ पाता। ओके, सो हमसे यहाँ पूछा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम का लेग्रेंजियन पता होना चाहिए। हमें लेग्रेंजियन से आइलर लेग्रेंज इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी और उसी को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो लेग्रेंजियन होता है टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी एक इस ब्लॉक जिसका मास m है उसकी वजह से, सो 1/2 mx डॉट स्क्वायर होगी, प्लस में एक ये जो पुली है जो रोटेट कर रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, सो प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, एंड माइनस में यहाँ पर जो स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आएगी, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ क्रिएट करेगा जिसकी वजह से सिर्फ स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही हम लिखेंगे। सो माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी, अगर एक्स एक्सटेंशन स्प्रिंग में हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, वैसे आर ओमेगा होती है बट यहाँ में रेडियस आर इक्वल्स टू ए ही गिवन है तो हम वी इक्वल्स टू ए ओमेगा लेंगे, और वी को हम एक्स डॉट लिख सकते हैं जो कि एक्स डॉट इक्वल्स टू ए ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे जो कि एक्स डॉट अपॉन ए आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सो हमें लेग्रेंजियन मिलेगा 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब इस लेग्रेंजियन के ऊपर हम आइलर लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। सो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक इस टर्म का होगा और एक इस टर्म का। सो हमें मिलेगा एम एक्स डॉट प्लस आई एक्स डॉट अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा हमें यहाँ पर। अब हम इसका डी बाई डी टी करेंगे इसी का, तो हमें क्या मिलेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस आई एक्स डबल डॉट अपॉन ए स्क्वायर। अब हम डेल एल बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि माइनस के एक्स के इक्वल आएगा। अब इन सब जो भी हमने फाइंड आउट किए इन सबको हम इसी आइलर लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं। सो हमें मिलेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस आई एक्स डबल डॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ इस टर्म से हम एक्स डबल डॉट को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एम प्लस आई बाई ए स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। सो एक्स डबल डॉट प्लस इस ये जो टर्म है m प्लस आई बाई ए स्क्वायर, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इस x डबल डॉट के पास ये कैंसिल हो जाएगा, k के डिवाइड में आएगा m प्लस आई बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, सो एम ए स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर आएगा वो ऊपर k के साथ आ जाएगा। सो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन ये बन जाएगी x डबल डॉट प्लस के स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये पता है x डॉट प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड है। सो इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू मिलेगी के स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस आई। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ के ए स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस आई के इक्वल आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रही है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिस्टम का लैग्रेंजियन डिस्क्राइब किया गया है बाय 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q1 q2 एंड q3। ये लैग्रेंजियन की इक्वेशन हमें गिवन है जहाँ पे स्मॉल m कैपिटल M एंड स्मॉल के पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। देन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है q1 q2 एंड q3 में से जो टाइम के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये हमें वो लैग्रेंजियन गिवन है। सो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें डिफरेंट आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस अप्लाई करनी होगी, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रहा है। सो हम पहले Q3 पर अप्लाई कर लेते हैं। डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट 3 माइनस डेल एल बाई डेल क्यू 3 इक्वल्स टू 0, जो कि लैग्रेंजियन क्यू डॉट का फंक्शन नहीं है, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये 0 हो गई। डेल एल बाई डेल क्यू 3 में हमारे पास सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव होगा जो कि के क्यू वन डॉट के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस के क्यू वन डॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन होगी के क्यू वन डॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्यू वन डॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Q1 इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स Q1 हमें कांस्टेंट मिल रहा है। अब Q2 के लिए अप्लाई करते हैं। सो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन Q2 के लिए ये हो जाएगी। अब डेल एल बाई डेल क्यू डॉट 2 का हम निकालेंगे Q2 डॉट का। सो एक तो इस टर्म का होगा और एक इस टर्म का होगा। सो इस टर्म से हमें मिलेगा m Q2 डॉट और इस टर्म से हमें मिलेगा प्लस कैपिटल M Q1 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल Q2 का फंक्शन नहीं है L, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब आप d बाई डी टी करेंगे इन दोनों का। उससे पहले हमें Q1 डॉट 0 मिल चुका है यहाँ से, तो यहाँ प्लेस करेंगे आप। ये टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ ये टर्म बची है। सो डी बाई डी टी इसका करेंगे तो M Q2 डबल डॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे आप जब इसे, तो मुझे M Q2 डॉट इक्वल्स टू C कॉन्स्टेंट मिलेगा। और जब अगेन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें Q2 मिल जाएगा इक्वल्स टू C T बाय M प्लस D। ये M इधर चला जाएगा। सो हमें Q2 इस तरह मिल रहा है कि टाइम के साथ वो लीनियरली वेरी कर रहा है। अब हम Q1 के लिए अप्लाई करते हैं आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि ये होगी। तो L का अब Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। सो एक तो इस टर्म का होगा जो कि M Q1 डॉट होगा, एक इस टर्म का होगा प्लस M Q2 डॉट होगा, एक इस टर्म का भी होगा प्लस K Q3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। बिकॉज L Q1 का भी फंक्शन नहीं है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब Q1 डॉट हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब आप डी बाई डी टी सिर्फ इन दो टर्म्स का करें तो हमें मिलेगा कैपिटल M Q2 डबल डॉट प्लस K Q3 डॉट इक्वल्स टू 0। अब Q2 डबल डॉट जो है ये भी 0 है, तो हमारे पास ये टर्म 0 आ जाएगी। हमें सिर्फ K Q3 डॉट मिलेगा जो कि इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे डॉट आएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं K Q3 डॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे Q3 डॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, इट मीन्स Q3 भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगे Q3 एंड Q1, और एक जो Q2 होगा वो टाइम के साथ लीनियरली इवॉल्व होगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।